नमस्ते सर, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मैं मनीव्यू से 50,000 रुपए का लोन लिया था 5 महीने पहले। मैंने सिर्फ 2 EMI पे की हैं, उसके बाद में मैंने कोई EMI पे नहीं की है। मुझे मैसेज अभी ये आया है जिसमें बताया गया है आपके ऊपर लोन नहीं चुकाने पर हमने केस कर दिया है और आपको फलाना कोर्ट में आना है। पेमेंट आपने नहीं किया, हमने आपको बहुत समझाया लेकिन आप नहीं समझे, अब आप कानूनी तरीके से पैसा देंगे। सर जी, ये क्या हो गया? बहुत टेंशन हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप समझने का प्रयास करें और मुझे इस पर कोई सॉल्यूशन दें। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित कुमार, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, अपनी प्रॉब्लम ये बताई और ये आप लोग जानते हैं कि भाई किस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब पेमेंट एक व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उनको रिकवरी एजेंटों की गालियां सुननी पड़ती हैं, उनकी कॉल जो है वो दिन रात पिक करनी पड़ती हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके पास में आ जाती हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर गाइडलाइन जारी करके रखी है कि भाई किसी भी व्यक्ति को रात में आप कॉल नहीं करोगे और आप जो कॉल करोगे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ही कॉल करोगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं, उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। अब ये जो केस की अगर बात की गई है, ये भी आपको बहुत सी वीडियो में कंफर्म कर चुका हूं। अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है और लोन राशि 50,000 रुपए के आसपास है, 50,000 रुपए से अगर कम है लोन राशि, तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बैंक NBFC केस करने का नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि बस किसी भी तरीके से इससे पैसा हम रिकवर कर लें। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हम 50,000 रुपए के लिए केस के लिए जाएंगे तो हमारा एडवोकेट है वो भी वही अपना चार्ज लेगा, उसमें भी काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इससे अच्छा तो क्यों ना हम व्यक्ति से बातचीत करके 50,000 रुपए के क्यों ना 20,000 ही ले लें, 30,000 ले लें, इसमें मामले को सेटल कर लें। तो यही बैंक NBFC या लोन ऐप की मानसिकता रहेगी, जो मेरा खुद का मानना है। तो देखो, अगर आपने 50,000 रुपए तक का कोई भी बैंक NBFC से लोन लिया है या लोन ऐप से लोन लिया है, आप उसको हाल ही के टाइम पर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर केस होगा तो बैंक NBFC या लोन ऐप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर लोन 3 महीने तक आप पेमेंट नहीं करते हैं, जो आपकी EMI है, उसके बाद आपको नोटिस भेजा जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो गया है, आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर आपको दोबारा नोटिस भेजा जाएगा 1 महीने बाद या फिर 60 दिन बाद, फिर तीसरी बार नोटिस भेजा जाएगा। आपको लगातार नोटिस आते रहेंगे और नोटिस में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई हम आगे आप पर अब केस कर सकते हैं, और जब केस हो जाएगा तो उसका नोटिस भी आपको आ जाएगा। और नहीं आता है तो कोई केस नहीं होगा अगर आपने 50,000 रुपए तक का लोन लिया है, ये बात आप ध्यान रखें। और एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपने ECS एक्टिव करके रखा है, आपकी जो EMI है ऑटो डेबिट होती है, तो उसमें आपको थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप इमीडिएटली जय जनशक्ति से संपर्क करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाकी हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। व्हाट्सएप नंबर पर हमारी जो सर्विसेज हैं वो पेड हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं। आपके पास में कोई भी नोटिस है, हमारे पास में नोटिस भेजिएगा, हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे ये किस टाइप का नोटिस है और आपके ऊपर केस हुआ है या क्या हुआ है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता दी जाएगी, बट यहाँ पर आपको चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे। आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको 24 से 72 घंटे के अंदर हमारी तरफ से कॉल करके अपडेट कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपने 50,000 रुपए तक का कोई लोन लिया है और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल पर इंपैक्ट पड़ेगा और कोई इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला कि आपके ऊपर केस हो जाएगा, आप कोर्ट में जाओगे, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें। तो डरो ना, घबराओ ना, अगर आपने भी इतने 1000 रुपए तक का लोन लिया है तो ठीक है, कोई आप कोर्ट नहीं जाओगे, कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। डोंट वरी, टेंशन फ्री रहें। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम हैं आपके साथ में आपको गाइड करने के लिए। यार आप लोग ना बहुत ज्यादा डर जाते हो, घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, अभी हाल ही में आपके पास में पैसा नहीं है, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, राइट? तो आपको करना क्या है, कॉल्स को इग्नोर करते रहो और अपनी जो प्रॉब्लम है बाय ईमेल इनके प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है
उस पर बता दो कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, अभी मैं पेमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद में कॉल भी रिसीव मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नोटिस आए उसका जवाब तुरंत दो। हमसे पूछो उस नोटिस के बारे में, कैसा नोटिस है, कोई भी नोटिस आए तुरंत जवाब दो। और नोटिस अगर बाय पोस्ट आ रहा है तो जवाब दो, अगर बाय मैसेज आ रहा है, बाय व्हाट्सएप पर लोग भेज रहे हैं तो कोई जवाब देने की जरूरत है नहीं, इग्नोर कर दो। सिंपल वे तो आपके लिए ये है, चाहे कोई एप्लीकेशन मनी व्यू हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।